वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। ये वीडियो जो बच्चे ग्रामर पढ़ने में जो दिक्कत फेस कर रहे हैं उसके लिए बना हुआ है। एक्चुअली मेरा हिंदी तो उतना बढ़िया नहीं है, पर फिर भी मैंने हिंदी में जो एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। यहाँ हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वन, the subject and the verb must agree in number. For example, he goes to work by bus. They visit us every other week. ये दो सेंटेंस में आप देखने से आपको पता चल जाता है कि नंबर कौन सा होता है सब्जेक्ट का, सही नंबर होना चाहिए वर्ब को भी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में हो तो वर्ब भी सिंगुलर होना जरूरी है, या सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना जरूरी होता है। यही एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है, या कनकॉर्ड या सिंटैक्स बोलता है। देन सेकंड वन, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस विथ एज वेल एज टुगेदर विथ along with are not the part of the subject and the verb agrees with the subject. अगर जो सब्जेक्ट के साथ with as well as together with along with इसमें से कोई जुड़वा हुआ है तो वो सब्जेक्ट का जो वर्ड हमें यूज करता है उससे पहले जो पार्ट आ जाता है वही सब्जेक्ट मान लिया जाता है। मतलब उसका नंबर के अनुसार हमें वर्ब का भी नंबर मैच करना ही होगा। मान लो सेकंड एग्जांपल, द पॉलिटिशियन along with the newsman is expected shortly। वहां पॉलिटिशियन के साथ along with the newsman ये जो फ्रेज आता है, मतलब जो फ्रेज शुरू होता है, ये फ्रेज हमें सब्जेक्ट के रूप में मानता ही नहीं। उससे पहले जो आता है वही सब्जेक्ट के रूप में हम मान लिया जाता है। मान लो ये जो सब्जेक्ट है द पॉलिटिशियन सब्जेक्ट के रूप में हमें मानता है, वो सिंगुलर है, इसीलिए हमें उसका वर्ब भी सिंगुलर होना जरूरी है। तो हमें वर्ब तो इज डाल दिया गया है। मान लो सेंटेंस में द पॉलिटिशियन along with his men तो वैसे ही प्लूरल है, पर ये देखने में प्लूरल लगता है। along with the men या as well as his men या together with his men या with his men, इसमें से कोई भी यूज करने से ए with के या along with के या as well as के साथ जो आता है वो हम कंसिडर करता है ही नहीं। उससे पहले जो सब्जेक्ट आ जाता है उसको हम सब्जेक्ट मानता है, उसके अनुसार वर्ब का एग्रीमेंट भी बना लिया जाता है। थर्ड वन, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड आर प्लूरल। हम एंड से जो सब्जेक्ट जोड़ लेता है वो सब्जेक्ट हम प्लूरल मानता है, पर उसका एक्सेप्शन भी है। पहला जो देख लो, मेरी एंड जॉन आर क्वाइट डिफरेंट। हम दो सब्जेक्ट के बारे में, दो पर्सन के बारे में बता दिया गया है, इसलिए वो सब्जेक्ट हमें प्लूरल मानना ही पड़ता है। सेकेंड वन, उसका एक्सेप्शन भी, उसमें से हमें जो चीज हमें छोड़कर भी सोचना होगा। बेकन एंड एग्स इज माय फेवरेट डिश। हमें जो साउथ इंडियन होने से मेरा जो फेवरेट डिश होता है डोसा के साथ सांबार, डोसा और सांबार, और डोसा एंड सांबार बोलने से वो दोनों एक ही यूनिट मान लिया जाता है। मान लो हिंदी में एक पोएट के बारे में हम बता दिया, या नहीं तो एक फेवरेट पॉलिटिशियन के बारे में बता दिया। उन्होंने पॉलिटिशियन के साथ साथ ह्यूमन राइट वॉचर है, या बर्ड वॉचर होगा, या राइटर होगा। अलग अलग डिस्क्रिप्शन एक पर्सन के बारे में बता देता है, पर फिर भी वो सारे चीज एक ही पर्सन के बारे में बता दिया जाएगा तो वो सारे डिस्क्रिप्शन को हमें सिंगुलर मान लिया जाता है। मान लो द पोएट एंड द फेमस ह्यूमन राइट वर्कर डैश हैज कम टू आवर स्कूल। उसमें हमें जो द पॉलिटिशियन, द फेमस ह्यूमन राइट वर्कर, ये दोनों हमें एक ही पर्सन के बारे में बताने से वो सब्जेक्ट हमें सिंगुलर मान लिया जाता है। देन फोर्थ रूल, विथ कलेक्टिव नाउन्स द वर्ब माइट बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन मीनिंग। बेसिकली हमें इंग्लिश ग्रामर में हमें ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर देता है, तो उसमें आरपी के अनुसार यूके में जो कलेक्टिव नाउन्स हमें यूज कर देता है उसमें वर्ब तो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है,
वो तो मीनिंग के डिपेंडेंट होता है, मतलब हमारी जो सिचुएशन में हमें जो बोल देता है उसी सिचुएशन के आधार पर हमें प्लूरल या सिंगुलर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। मान लो द ऑडियंस वॉज क्लियरली एन्चेंटेड बाय हर परफॉर्मेंस, द ऑडियंस आर स्ट्रेंजली सबड्यूड क्लैपिंग पोलाइटली आफ्टर ईच सॉन्ग। द फर्स्ट एग्जाम्पल, द ऑडियंस वॉज, द ऑडियंस मीन्स जो देखने वाला, जो सुनने वाला, वो जो परफॉर्मेंस देखने के लिए जो आया है, सब मिलकर एक ही यूनिट हमें मानता है, इसलिए हमें जो ऑडियंस को हमें सिंगुलर के रूप में मान लिया जाता है। सेकंड वन, द ऑडियंस आर स्ट्रेंजली सबड्यूड, हमें उसमें से उम्मीद किया था उन्होंने ऐसा नहीं होगा, पर फिर भी कैसे हुआ था, दे स्टार्टेड टू क्लैप पोलाइटली आफ्टर द सॉन्ग, हमें तो सोचा था उन्होंने क्या है आवाज बनाएगा, शोर मचाएगा, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था, पर उन्होंने क्या की, तो उन्होंने जो ताली बजाया। इसलिए ये जो हमारी एक्सपेक्टेशन के या उम्मीद के जो खिलाफ होता है वो भी उसी टाइम हमें उसको डिवीजन मानता है। मान लो और एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, द कमिटी वॉज डिवाइडेड और वेयर डिवाइडेड इंटू टू, इसमें से कौन सा सही है, सेकंड सेंटेंस सही है, द कमिटी वेयर डिवाइडेड इंटू टू, क्योंकि जब एक कमिटी या एक ग्रुप के बारे में बता देता है उसमें कोई डिवीजन है तो वो डिवीजन को हमें प्लूरल के रूप में ट्रीट किया जाता है। अगर वो जो डिवीजन है वो वहां तो क्या है कोई यूनिटी होता है तो वो हमें सिंगुलर सेंस में मान लिया जाता है। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ रूल, two subjects joined by or, not, either or, neither nor, not only but also take the verb that agrees with the subject closer to it। इसमें सिंबल की बात है, वहां दो या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स हो सकता है, पर ये जो दो सब्जेक्ट होता है उसमें दूसरी सब्जेक्ट जो वर्ब के बिल्कुल सामने पड़ता है वो सब्जेक्ट को हमें काउंट करना है। अगर वो सब्जेक्ट जो वर्ब के जो बिल्कुल सामने होता है वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेदर माई मदर नॉर माई फादर गोज टू यूनिवर्सिटी, हम दोनों सिंगुलर है। मान लो ये मदर के जगह पर हम ब्रदर्स डालकर देखेगा, नीदर माई ब्रदर्स नॉर माई फादर गोज टू यूनिवर्सिटी, वहां भी कोई चेंज नहीं है क्योंकि फादर गोज के आगे आया है। अगर हमें ए ब्रदर्स को फादर के जगह पर डालकर देखेगा, नीदर माई फादर नॉर माई ब्रदर्स गो टू यूनिवर्सिटी, वहां क्यों गो आ गया, क्योंकि ब्रदर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, वो सिर्फ गो या गोस के आगे आना है, वो उसके सिर्फ ठीक आगे आने से वो वर्ब को हमें उसके अनुसार चेंज करना ही पड़ता है। मतलब जो सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नेदर नॉर या एदर और हम यूज करने में सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होता है। नाउ द सिक्स्थ रूल, इन सेंटेंस बिगिनिंग विथ हियर और देयर द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। हियर और देयर यूज करने वाला सेंटेंस में एक पेक्युलरिटी होता है, एक स्पेशलिटी होता है, वहां सब्जेक्ट तो आगे नहीं आता। हियर और देयर सब्जेक्ट नहीं मानता, और डेमी सब्जेक्ट होता है। डेमी सब्जेक्ट का मतलब यही है और रियल सब्जेक्ट और असली सब्जेक्ट नहीं है, पर सब्जेक्ट के जगह पर यूज करने वाला नकली होता है। पर ये जो नकली सब्जेक्ट आने से वहां रियल सब्जेक्ट कैसे ढूंढ लिया जाता है, देयर और हियर अवॉइड कर दो और उसके बाद जो वर्ब आएगा, वर्ब के बाद रियल सब्जेक्ट आता है। मतलब वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हमें वर्ब का एग्रीमेंट बनाना पड़ता है हियर और देयर यूज करने वाला सेंटेंस में। तो मान लो देयर आर 5 बॉयज, ये 5 बॉयज आने से हमें आर यूज किया गया है। मान लो देयर इज ए बॉय, देयर इज ए बॉय, अ बॉय आने से वहां हमें इज यूज किया गया है। इसलिए हियर और देयर यूज करने वाला सेंटेंस में देखना है ये सब्जेक्ट तो वर्ब के बाद आ जाता है और उसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बना दिया जाता है। हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस, द बस कम्स के बाद आ जाता है। द बस देखने से हमें मालूम होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमें कम को कम्स बना दिया गया है।
ओके, तो सिंगल जो हियर और देयर आने वाला सेंटेंस में ध्यान रखना होगा आप, तो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार हमें वर्ब को बनाना ही पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए बुश नियर द स्कूल प्लेग्राउंड. सो अ बुश सिंगुलर है, इसलिए हमें उसे आगे इज यूज किया गया है. नेक्स्ट वन, सेवेंथ रूल. The verb is singular if the subject is a singular indefinite pronoun such as each, either, no one, everyone, etc. Nobody gets rich from writing nowadays. हमें जो each, every और neither, either और one, any ऐसा और no one यूज करने से उसको हमें indefinite subject मान लिया जाता है. मतलब सब्जेक्ट हमें क्लियर नहीं होता, इसलिए हमें ऐसे सब्जेक्ट को हमें बोलता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस. जो इनडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर आ जाता है तब तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नोबडी गेट्स रिच फ्रॉम राइटिंग नाउअडेज. पर हमेशा ऐसा नहीं होता, उसका एक्सेप्शन भी होता है, वो तो हमें नीचे बताना ही है. The verb is plural if the subject is plural indefinite pronouns such as several, few, both, many. फ्यू, बोथ, मेनी ए तो काउंटेबल नाउन्स होता है. हमें एक से ज्यादा नंबर के बारे में बताना है तो हमें वही यूज करना है. कभी कभी सम भी यूज कर सकता है. सम भी ऐसा काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ हमें यूज कर सकता है. सेवरल विलेजेस हैव बीन आइसोलेटेड बाय द हेवी स्नोफॉल. सेवरल विलेजेस, विलेजेस आने से हमें पता चल जाता है वो तो प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल यूज किया गया है. सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस मे बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज इन ए सेंटेंस. कभी कभी ऐसा ही है, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन में, मतलब कभी ऐसा इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है वो तो सिंगुलर के रूप में या प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द बुक्स आर आउट ऑफ द प्लेस. बुक्स तो वैसे ही काउंटेबल है, हमें गिनती कर सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है. तब उसमें से कोई बुक्स, उसमें से एक बुक होगा, दो बुक होगा, 5 बुक होगा, पर उसमें नंबर क्लियरली नहीं बता दिया है, उसमें से कुछ बुक्स ऐसे ही बता दिया गया है, तब तो प्लूरल मान लिया जाता है, तब तो वर्ब भी प्लूरल आना ही है. सेकंड सेंटेंस, सम ऑफ द म्यूजिक वाज वियर्ड. म्यूजिक तो वैसे ही अनकाउंटेबल है, हमें गिनती कर नहीं सकता, हमें मेजर भी कर नहीं सकता, तो इसलिए उसके जो बात जो वर्ब आ जाता है वो सिंगुलर करना ही होगा, क्योंकि वहां म्यूजिक अनकाउंटेबल होने से वर्ब भी सिंगुलर हो सकता है. सम मोर एग्जांपल्स आर गिवन इन दिस रेड कलर बॉक्स. उसमें भी हमें देखेगा 4 सेंटेंस और दिया गया है. समवन, समबडी इज कमिंग. वहां समवन और समबडी सिंगुलर सेंस में यूज किया गया है, वर्ब भी इसलिए सिंगुलर है. नोबडी, नन, no one has done it. ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ जो है हमें जो nobody है, none है या no one है, इसके साथ हमें प्लूरल या सिंगुलर के रूप में यूज कर सकता है. वो तो उसके बाद जो आता है none of the, अभी none of the students आ गया, none of the students जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये, none of the teachers want to do it. नन ऑफ द टीचर्स, टीचर्स प्लूरल है, इसलिए उसके बाद जो वर्ब आ गया है वो भी प्लूरल आना ही है. 4th सेंटेंस देखो, नन ऑफ द स्टूडेंट, वहां स्टूडेंट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब तो वांट्स आ गया है. मतलब ऐसा जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद जो रियल सब्जेक्ट का जो हिंट दिया जाता है वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होना है, वो सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर होना ही है. 8th रूल, use a singular verb for expression of measurement, time, money and weight when the amount is considered as one unit. हमें अगर मेजरमेंट, टाइम, मनी इसमें से कोई भी केस या वेट इसमें से कोई भी केस हम कंसिडर करेगा तो अगर ये सब तो सिंगल यूनिट के रूप में बता दिया जाएगा तो उसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब तो यूज करना ही है. अगर हमें ए डिफरेंट बताएगा, मतलब एक यूनिट में कई पार्ट्स हमें साथ साथ बताएगा तो ये पार्ट्स प्लूरल होने से हमें प्लूरल वर्ब तो डाल दिया जाता है. सो ए बिट कंफ्यूजिंग है पर सिंपल है, मैं बता देता हूं. $50 सीम्स ए रिस्पॉन्सिबल प्राइस. $50 में तो 50 रुपया का और $50 का एक ही नोट आ गया. आपने मुझे 2000 रुपया दे दी, कैसे बताना है? You gave me or she has given me 2000 rupees.
ये 2000 रुपीज तो सिंगल यूनिट है, 2000 रुपीज का एक ही यूनिट मुझे दिया गया है, इसलिए हाफ यूज किया गया है. देन 2000 रुपीज वेयर स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड. वेयर स्कैटर्ड मतलब 2000 रुपीज का टोटल वैल्यू तो 2000 रुपीज है, उसमें 50 रुपए का नोट होगा, 500 रुपीज का नोट होगा, 200 रुपीज का नोट होगा, और 5 रुपए का कॉइन होगा, 10 रुपए का कॉइन होगा, 2 रुपए का कॉइन होगा. पर कॉइन हो सकता है या नहीं, ये तो नोट भी हो सकता है, करेंसी नोट के रूप में या कॉइन के रूप में भी हो सकता है, पर टोटल वैल्यू 2000 है. बस वही बता दिया है. 2000 का एक यूनिट है, पर उसमें कई पार्ट्स हमें बताना है. ये पार्ट्स हमें बताएगा तो हमें वहां प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा. 9th रूल, प्लूरल वर्ब, प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट्स विथ सिंगुलर मीनिंग टेक ए सिंगुलर वर्ब सच एज मम्स, मीजल्स, देन कैलिस्थेनिक्स, देन एंड स्टैटिस्टिक्स, सिविक्स एक्सेट्रा. हमें कोई सब्जेक्ट का या कोई बीमारी का नाम बताएगा, उसमें एस ऐड करने से वो तो डायरेक्टली प्लूरल नहीं बन जाता. तो इकोनॉमिक्स बता दिया, वो तो प्लूरल नहीं है, वो तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर सीसस बताने से वो प्लूरल बन जाता है. और कई ऐसा सब्जेक्ट है एस ऐड करने से भी वो प्लूरल नहीं हो सकता. ऐसा जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करना ही है. ओलंपिक्स या जिम्नास्टिक्स, जिम्नास्टिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट, तो उसका फेवरेट स्पोर्ट के बारे में बता दिया है. जिम्नास्टिक्स वो तो एक आइटम है, वो इसलिए वो तो सिंगुलर मान लिया जाता है. 10th वन, टाइटल्स ऑफ सिंगल एंटिटीज, बुक्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एक्सेट्रा आर ऑलवेज सिंगुलर. हैरी पॉटर इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल. देयर हैरी पॉटर एक स्टोरी का नाम होता है या एक नॉवल का नाम होता है, उसमें सीरीज भी है, पर 7 नॉवेल्स तो एक ही सीरीज मान लिया जाता है, इसलिए हमें 7 सीरीज को साथ हमें एक ही यूनिट मान लिया जाता है. हम ऐसा कोई यूनिट बताएगा तो मान लो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, तो पैराडाइज रीगेन्ड, ये दोनों तो एक ही सीरीज में आ जाता है. पर मान लो उसमें 23 बुक्स है या 27 बुक्स है या 20 बुक्स है, 17 बुक्स है, कितना बुक्स इसके साथ हमें जुड़ जाएगा तो सब मिलकर हमें एक बुक या एक पर्टिकुलर वर्क मान लिया जाता है. ऐसा सब्जेक्ट के साथ भी हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है. So this is the end of the video. Thank you for watching and wish you a wonderful day. If you like my videos, please subscribe and watch them. Thank you.